हेलो क्लास 11। आज आपका जो टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस मतलब विमीय विश्लेषण के उपयोग। कल आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें विमीय विश्लेषण के सूत्र वगैरह, मात्रक और उनकी विमाओं को अच्छी तरह समझा दिया गया था। डायमेंशन फार्मूला कैसे होते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है डायमेंशन निकालने में तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेकिन मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। आइए समझते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। भौतिक राशियों का विमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस फोरियर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। एक साइंटिस्ट थे फोरियर, उन्होंने डायमेंशन एनालिसिस, जो हम डायमेंशन निकालते हैं, विमाएँ निकालते हैं, उनका जो एनालिसिस है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फोरियर, उन्होंने दिया था। विमाओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायमेंशन के कुछ इम्पोर्टेंट जो यूजेस हैं, आइए वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ध्यान से समझिएगा, टू डिटरमाइन यूनिट्स ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर आपको ऐसा ही सिस्टम में दिया है, अगर आपको कोई यूनिट जो है ऐसा ही सिस्टम में है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? CGS सिस्टम में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर CGS में दिया है तो आप उसको FPS में चेंज कर सकते हैं, फुट पाउंड सेकंड में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट जो आता है इसका वो है मात्रकों को किसी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। आइए समझते हैं। जैसे बल बराबर बेटा क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स, मास को बेटा अपन क्या लिखेंगे? m, और एक्सेलरेशन की कितनी होती है बेटा? LT-2। मीन टू से कि आप किसी फॉर्मूले से उसके मात्रक से विमाएँ कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई? mL/(T⁻²). ठीक। अच्छा, फोर्स की जो SI यूनिट होती है बेटा, फोर्स की SI यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। कितनी होती है? न्यूटन। ठीक। अगर इसका फॉर्मूले को चेक करें तो F इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? मास की यूनिट कितनी हो गई? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से समझें तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने फोर्स के बारे में स्टडी करी, उसे एनालिसिस किया, इसलिए उनके नाम को ही इसकी यूनिट बना दी गई थी। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर इंटू ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर CGS में जैसे SI यूनिट में ऐसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो CGS यूनिट में ऐसे क्या बोलेंगे बेटा? डाइन। ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है कि CGS यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो वो क्या होती है? डाइन। और SI यूनिट में क्या होती है? न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में सेंटीमीटर इंटू ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बात? सेकंड पॉइंट जो इसके यूजेस में आएगा, सेकंड पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट फाइंड करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें अगर डायमेंशन निकालना हो, हमें उसके फॉर्मूला निकालना हो, हमें उसकी यूनिट निकालना हो, तो हम
जो यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, विमीय विश्लेषण जो है उसके द्वारा जो हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। आइए सेकंड समझते हैं। टू डिटरमाइन डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। जब दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल है। m1 m2 कोई भी दो बॉडीज होंगी और g क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और r उनके हो गई बिटवीन डिस्टेंस। अगर यहाँ से g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू कितनी आएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक। अच्छा, डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है, बिग ब्रैकेट में इनको लिखा जाता है कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट बेटा कितनी होती है, m l t की पावर -2, r डिस्टेंस यानी l हो गया और उसके ऊपर पावर 2 लगी है तो 2 लगा दिया, इनटू मास 1 हो तो भी m होगी, मास 2 हो तो भी m होगी। कल हमने आपको बता दिए थे कि लेंथ को l से, मास को m से। कैपिटल G बेटा ऐसे ही रहने दो, m l 1 और 2 कितने हो गए 3, t की पावर -2 अपॉन में m कितना हो गया बेटा m स्क्वायर। ऐसे जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, कैपिटल G इज इक्वल टू m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -के। ठीक है, तो ये किसका है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी ये विमा है। ठीक है, इसकी विमाएँ जो हैं, m की द्रव्यमान जो है -1 में आया, मास -1 में है, लेंथ जो है पावर +3 है और आपका जो टाइम है वो -2 में है। ठीक है, इसकी SI यूनिट बेटा कितनी होती है, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, अगर इसकी SI मात्रक की बात करें बेटा तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर की पावर 3 अपॉन में किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है उसको समझने के लिए वो ध्यान से समझिए कि तीसरा पॉइंट क्या होता है। टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। To convert the magnitude of a physical quantity from one system of unit to another, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ध्यान समझिएगा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि Q है, ठीक, उसके दो अलग अलग मात्रक होंगे, उसके दो जो हैं अलग अलग मात्रक होंगे, यानी उसकी दो जो हैं अलग अलग यूनिट होंगी। तो इसकी जो हैं दो अलग अलग यूनिट होंगी, तो एक को बेटा आप क्या मान लोगे U1 और दूसरे को क्या मान लोगे आप U। ठीक। अच्छा, उन पे कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे सेकंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो कोई ना कोई नंबर तो होगा। तो इस पर कोई नंबर जो है उसको आप क्या लिख लोगे n1, और इस पर जो नंबर होगा उसे क्या लिख लोगे बेटा आप n2। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक, अगर यहाँ से इन दोनों को अगर ले लिया जाए और यहाँ से अगर, क्योंकि हमें सेकंड वाले का निकालना है, तो यहाँ से अगर n2 की वैल्यू निकाली जाए तो u2 को नीचे लेके आओ, तो n1 u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू बेटा कितना जाएगा n2। ठीक, जैसे आपका एक क्वेश्चन, अगर एक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझते हैं, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, कन्वर्ट 1 जूल टू 1 अर्ग। 1 जूल को
एक अर्ग में बदलिए। जूल जो है एनर्जी की यूनिट होती है और अर्ग जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। ठीक है, एक जूल को एक अर्ग में बदलिए। आइए बदलते हैं। ठीक, देखो ध्यान समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि जूल जो है वो एसआई यूनिट है और अर्ग जो है वो वर्क की सीजीएस यूनिट है। ठीक, जो कार्य होता है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सब एक ही मात्रक होते हैं इसके। अगर इसकी वर्क की अगर हम यूनिट डायमेंशन देखें तो बेटा इसकी डायमेंशन कितनी होती है, ml² T⁻⁻²। होती कि नहीं होती? इसकी कंपेयरिंग करवा दो किससे, m⁴ l⁴b T⁻c से। m से m कैंसिल, इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितनी 1 मान लें। m से m कैंसिल तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, l से l कैंसिल तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2, t से t कैंसिल तो c की वैल्यू कितनी हो गई -k। ठीक, फॉर्मूला कितना होता है, n2 = n1 ब्रैकेट में m1/m2 की होल पावर a, l1/l2 की होल पावर b, t1/t2 की होल पावर c। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। n2 ऐसे ही रहने दो बेटा, n1 ऐसा ही। m1 की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम। m2 कितना है, नहीं मालूम। a की वैल्यू कितनी दी, 1। l1 कितना दिया, नहीं मालूम। l2 वो भी नहीं है। b की वैल्यू बेटा कितनी है, 2। t1 की वैल्यू नहीं मालूम, t2 है वो भी नहीं मालूम। c की वैल्यू बेटा कितनी थी, -k। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना कि n1 की वैल्यू आप कितनी मानोगे, 1 मानोगे। n1 की वैल्यू आप कितनी मानोगे, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो 1 जूल को 1 अर्ग में चेंज करना है, तो n1 की वैल्यू कितनी दी आपको, 1 नहीं दी। n2 आपको फाइंड करना है, तो देखो ध्यान से, n2 आपको फाइंड करना है। अच्छा, m1 पहले ऐसा यूनिट थी तो m1 कितना होगा, किलोग्राम। फिर m2 सीजीएस यूनिट थी तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, ग्राम। l1 कितना हो गया बेटा, मीटर। l2 कितना हो गया बेटा, सेंटीमीटर। t1 कितना हो गया, सेकंड। और t2 बेटा आपका कितना हो गया, सेकंड। ठीक, ध्यान समझना इस चीज को। तो फॉर्मूला क्या था अपना, n1 = n2 = 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किलोग्राम अपॉन में ग्राम की पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड अपॉन सेकंड की होल पावर -k। सेकंड से सेकंड कैंसिल, n2 ऐसे ही। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में चेंज जाएगा, ग्राम अपॉन में ग्राम। पावर कितनी, 1। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर की पावर, और यहाँ कितनी आएगी, 1 की पावर -2, तो कोई नॉन इफेक्टिव रहते हैं। ठीक, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो n2 = यहाँ से कितना आ गया, 10⁻³ और यहाँ कितना आएगा, 10⁻² की होल पावर 2। ठीक, और 1 की पावर -2 तो 1 जाएगी। 10⁻³ ऐसा ही, और 10 2 2 जा कितने हो गए, 4। बेस सेम पावर। तो यानी हम क्या समझे कि 1 जूल = होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल = बेटा कितना होता है, 10⁻7 अर्ग
तो ये चीज़ हम समझ गए कि किसी भी क्वांटिटी से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन मालूम है, डायमेंशन फार्मूला अगर हमें मालूम है, हम उसका डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसे 1 यूनिट से अदर यूनिट में हम उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, हम उसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा इसके उपयोग। ठीक, इसका थर्ड जो पॉइंट आने वाला है, फोर्थ पॉइंट, वो ध्यान से समझिए। टू चेक द डायमेंशन करेक्टरनेस ऑफ गिविंग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अगर कोई आपके पास फॉर्मूला आ गया है तो हम उस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला आपके पास सही दिया है कि गलत तो नहीं दिया। आइए समझते हैं। जाना पहचाना फॉर्मूला S = UT + K1/2 AT²। ये सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = UT + ½ AT²। S क्या होता है? डिस्टेंस होती है, तो उसकी यूनिट L हो गई। U वेलोसिटी यानी तो LT-1, टाइम की कितनी हो गई T, प्लस K1/2 ऐसे ही, A LT-2 एक्सेलरेशन, और T कितना हो गया बेटा, T की पावर, बेस सेम पावर है तो LT की पावर 0, यहाँ -1 यहाँ 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस K1/2 L T की पावर -2 T की पावर -2 तो कितना जाएगा, T की पावर 0, यहाँ से L बचा और यहाँ से कितना बचा, 1/2 L। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि 1/2 जो है डायमेंशन लेस नंबर है। ये नंबर वगैरह जो हैं इनको जब लोग वेरिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मतलब प्रूव कर रहे होते हैं, तो हमें नंबर की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर ध्यान से समझना तो यहाँ पर कितना आ गया L, यहाँ से कितना आ रहा है L, यहाँ से भी कितना है L, और प्लस में कितना है बेटा L। ठीक है, तो इस समीकरण में तीनों पदों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र L समान है। इसका विमीय सूत्र L, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तीनों के फॉर्मूले जो हैं सेम है कि नहीं है। तो अतः यह समीकरण जो है विमीय दृष्टि से, अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस के व्यू से देखें तो ये तीनों की इक्वेशन की तीनों स्टेप जो हैं, तीनों टर्म जो हैं वो सेम हैं। अतः ये जो है आपका जो फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², 100% आपका सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेटा आज आपका ख़त्म हुआ, यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी स्टार्ट होगा। थैंक यू।